सबसे पहले सोमवार की सुबह सुबह ये समय है बग्गा साहब से मुलाकात करने का। और इस वक्त जो मूड माहौल है उसमें बग्गा साहब से बेहतर कोई हो नहीं सकता बताने के लिए कि दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है और क्यों इतने अमेरिकी बाजार तेजी से गिर रहे हैं। सर, कहाँ रुकेगा ये इन्फ्लेशन अमेरिका का? अब तो 9% की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। जिस हिसाब से मार्केट गिर रहे हैं, बड़ी टेंशन हो रही है। क्या डाउ भी बेयर मार्केट में जाने को तैयार है? जी अनिल जी, देखिए, मार्केट स्तर कहना मुश्किल है, बट जो अभी डेरिवेटिव डेटा दिखा रहा है कि अगस्त में इन्फ्लेशन 8.8 पे पीक होती है अमेरिका में और अक्टूबर तक 8 पे आ जाती है। ये आज के दिन का है। जो सीपीआई फिक्सिंग होता है, वो जो डेरिवेटिव नंबर आ रहा है वो दिखा रहा है कि अगस्त तक बढ़ेगा। तो जून जुलाई अगस्त आप ले लीजिए। तो सितंबर तक हमें पता लगेगा कि पीक हो गया है और अक्टूबर में 8% पे लौट आएगा और वहां से फिर नीचे गिरेगा। अब मार्केट्स ज्यादा इसको आगे ले चुके हैं। ये स्पेशली आज जो करेक्शन आ रही है एशियाई बाजारों में, वो बिल्कुल सेंटिमेंट ड्रिवन है। इसका कोई मूलभूत बेसिस नहीं है, कोई फंडामेंटल बेसिस नहीं है। तो इसको अब हमें सहना ही पड़ेगा। इससे ज्यादा कुछ कह नहीं सकते। दूसरी बात यह है अनिल जी कि ये इंटरेस्ट रेट्स का क्या होगा, कि लोग कह रहे हैं कि मार्केट्स विचलित हैं कि 75 बेसिस पॉइंट क्या वो बढ़ा देंगे। तो आज के दिन में जो सीएमई फेड वॉच टूल दिखा रहा है, पिछले हफ्ते 99% प्रोबेबिलिटी थी 50 बेसिस पॉइंट की हाइक की, वो अब 80% हो गई है और 20% प्रोबेबिलिटी ये आ रही है कि 75 बेसिस पॉइंट का हाइक आ जाएगा। 20% पे तो नॉर्मली होता नहीं है। अब देखते हैं अगले 2 दिनों में क्या कुछ अगर मार्केट में फेरबदल होता है। दो रिपोर्ट निकली है, जेफरीज की और बार्कलेस की, जिन्होंने कहा है कि 75 बेसिस पॉइंट बढ़ा देना चाहिए। बट फिर हम यही कहेंगे ये सप्लाई साइड से आया है ज्यादातर। अगर आप वेजेस देखें, जो वेजेस बढ़ रहे थे अमेरिका में, लोग कह रहे थे कि ये एंट्रेंच हो जाएगा इन्फ्लेशन। वेजेस का अभी इतना बड़ा अमाउंट है ही नहीं। वो बिल्कुल वेजेस एक समतल लेवल पे आ गए हैं। तो ये जो इशू है वो फूड है, वो फ्यूल की कीमतें हैं और किराए जो बढ़ रहे हैं मकानों के, उसके कारण ये बढ़ी हैं। तो 50 बेसिस पॉइंट वेडनेसडे को है। वो क्या बोलेंगे पावल, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बट जो अभी दर्शा रहा है मार्केट के 50 बेसिस पॉइंट जून में, 50 जुलाई में और 50 सितंबर में, 75 अभी तक तो नहीं दिख रहा है। और उसके डेरिवेटिव कर्व से अभी भी 50 का ही दिख रहा है। तो ये अब मार्केट ने बहुत जबरदस्त ओवर रिएक्ट कर दिया है। क्या ये मार्केट और नीचे जाएगा? हो सकता है, जा सकता है। बट अब ये बिल्कुल अनएंकर हो गया फंडामेंटल से, जिस तरह से बिकवाली हो रही है, क्योंकि खरीदने वाला कोई सामने नहीं आ रहा है। तो जब तक खरीदारी नहीं आती, ये मार्केट को ठहराव लेना मुश्किल है। बट ये ओवरडन हो गया मार्केट। बग्गा साहब, आपसे राय लेनी है। मार्केट पे, इन पे, सब पे नहीं, इन सारे एनालिस्ट पे राय लेनी है सर आपसे। आप सबसे सीनियर हैं। ये जब भी मार्केट में मंदी आती है ना, ये बड़ी बड़ी प्राइस के स्टॉक और विदेशी कंपनियों के शेयर रिकमेंड करते हैं। ऐसा क्यों? नहीं, देखिए, फ्लाइट टू क्वालिटी हो जाता है अनिल जी ऐसे माहौल में, कि जिनका होल्डिंग पावर रहे, क्योंकि एमएनसी पेरेंट है, वो होल्ड कर सकते हैं। ये क्या है, स्मॉल कैप मिड कैप की विकेट जल्दी गिरती है इस माहौल में। तो मेरे ख्याल से तभी ऐसा होता है। और ये स्टेबल शेयर्स रहते हैं, बढ़ते भी नहीं है इतनी तेजी से और फिर गिरते भी नहीं है। तो वो आई थिंक वो लोअर बीटा की तरफ और हायर क्वालिटी की तरफ हमारे जो सारे फ्रेंड्स हैं वो जा रहे हैं। तो मतलब ये ठीक कर रहे हैं ना? अलाउ कर दूं ना? मतलब मैं आपकी परमिशन चाहिए मुझे उसमें। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। बिल्कुल अनिल जी, हाँ। देखिए, तो सब बैठे हैं, दिग्गज बैठे हैं हमारे। अरे चल, बिल्कुल इनको अलाउ करें। ठीक है, बग्गा साहब ने बोल दिया तो ठीक है। बाकी मुझे लगा था कि एक बार थोड़ा टाइट कर दिया जाए, लेकिन बग्गा साहब कह रहे सही कर रहे हैं, तो फिर आप सही कर अलाउड रहे है। होंगे। बग्गा साहब, दो मुद्दों पर अब आपसे राय लेनी है। पहला तो ये कि जो रुपया हमारा लाइफ टाइम लो पर आ चुका है, एफ लगातार बेच रहे हैं, तो करेंसी मार्केट का, एफ की बिकवाली का क्या हाल रहेगा? दूसरा, आज शाम को हमारा भी एग्ज़ाम है, हमारा भी रिजल्ट आने वाला है एग्ज़ाम का।
सीपीआई महंगाई दर के आंकड़े, तो वो कैसे रहेंगे और उसका क्या असर पड़ेगा, दोनों बताएं सर। जी देखिए, रुपया ओवरऑल आरबीआई ने काफी हद तक संभाल लिया था। ये एक बहुत लिमिटेड रेंज पे चल रहा था, बट आज सवेरे भी एनडीएफ ट्रेड 7840 तक पहुंच गए थे ऑफशोर में, सवेरे जब टोक्यो मार्केट खुला था। और वही हम देख रहे हैं, भारतीय मार्केट भी उसी को दर्शा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है येन, जो 135 का स्तर तोड़ गया है। अब येन की वीकनेस के कारण सारी एशियाई करेंसीज पे इम्पैक्ट आता है, क्योंकि एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस के लिए आपको ये सोचना पड़ेगा कि बैंक ऑफ जापान कितना और इसको गिरने देगा, और उसके सामने आपको अपनी करेंसी कितनी और अलाउ करनी है। तो आरबीआई के काबू में है रुपया, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत जबरदस्त फ्लोज आउटफ्लोज हैं उसके कारण ये रुपया गिर रहा है। ये ज्यादातर लिंकेज के कारण गिर रहा है कि येन इतना वीक हो रहा है, तो साउथ ईस्ट एशियन और साउथ एशियन करेंसीज कहाँ जाएंगे, उसके कारण गिर रहा है। मुझे नहीं लगता यहाँ से और गिरेगा, बट इसमें यही इशू रहेगा कि आरबीआई का नजरिया क्या रहेगा येन के सामने, कितना वो प्रोटेक्शन देते हैं। अदरवाइज लगभग तय है कि अगस्त में भी अब आरबीआई का 50 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक आ सकता है। तो पूरा डिफेंस मैकेनिज्म है रुपए के लिए, यहाँ से इतना और गिरता नहीं दिखता। रही बात सीपीआई की, वो हमें लगता है थोड़ी सी कम आएगी, जितना पिछले महीने के मुकाबले 7.1 7.2 के तरफ आने की उम्मीद है। देखते हैं क्या होता है। यूएस में तो बहुत नास्टी सरप्राइज आ गया, जो बढ़ी कीमतें, बट हमारे यहाँ उस तरह से नहीं है। उल्टा एविएशन फ्यूल में एक कटौती की गई थी, तो देखते हैं कि कहाँ आता है इन्फ्लेशन का आंकड़ा। अगेन इम्पोर्टेंट रहेगा, बट आरबीआई ने इसको अपने पर्सपेक्टिव में लिया है। और फिर कहूँगा कि अगस्त की पॉलिसी में 50 बेसिस पॉइंट लग रहा है कि आरबीआई रेट हाइक करेंगे। ओके, अगस्त में 50 बेसिस पॉइंट हाइक की उम्मीद, आशंका, डर आप मानकर चल सकते हैं। बग्गा साहब बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी, और वैसे तो होगी रेगुलरली, लेकिन ग्लोबल और गिर गए तो और ज़्यादा जल्दी होगी। तो अब आपके ऊपर है कि आपको टीवी पर कितना आना है, कितना समय हमें देना है, वो आप डिसाइड करके ग्लोबल मार्केट्स को आप संभाल के रखिए अनिल जी। हम तो आपके मार्केट भरोसे। संभाल के रखिए, मैं घर बैठा रहूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गजब कर रहे हैं, हम तो आपके भरोसे। आप संभाल रहे हो, हमें हमें लगता है बग्गा साहब संभाल लेंगे, आप हमें बोल रहे हो। तो दोनों एक दूसरे को बोलेंगे कौन संभालेगा। नहीं, ओवर टर्न है अनिल जी। मुझे लग रहा है वेडनेसडे को जब रेट हाइक आती है ना, जी, तो एक रिलीफ रैली आ सकती है, क्योंकि करेक्ट। बहुत जबरदस्त सेलिंग हो गई है। तो मुझे लगता है फ्राइडे को शायद टर्न आता। चलिए बढ़िया है। उम्मीद यही है कि अब ओवरसोल्ड मार्केट भी है, और ब्याज दरें बढ़ने के बाद वहाँ पर आपको थोड़ा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आए।